जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। हम लोग बीपीएससी टीचर के थ्रू एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सीरीज़ चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और हमने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं जो बीपीएससी के थ्रू प्राथमिक शिक्षा का जो परीक्षा हुआ था, लगभग 5-6 जो टेस्ट सीरीज़ है हमने अपडेट कर दिया। हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, जो नहीं देखे वो देख लीजिए पिछले वाला सीरीज़ का सारे MCQs और क्वेश्चन पेपर्स। ये हमारा अगला होने वाला 1999 का प्राथमिक शिक्षक। और जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए अपडेट्स पाने के लिए। आइए हम जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम लिया गया था 1999 ईस्वी में, 31/1/1999 में, और इतिहास से क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, सर्वप्रथम पहिया का उपयोग माना जाता है। ऑप्शन ए धातु कर्म की प्रगति के लिए, या गाड़ी खींचने के लिए, पोटरी में, या बुनाई में। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। सर्वप्रथम पहिया का उपयोग गाड़ी खींचने के लिए प्रयोग किया गया था। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है, आग का भी आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम शिक्षक, पैगंबर, सन्यासी या तीर्थंकर। तो जैन महावीर जो थे आखिरी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। तो ऑप्शन डी सही होगा। आपको बता दें जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से हम कुछ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में बता दें। जैसे आपके और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। अजितनाथ दूसरे हैं जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ तीसरा तीर्थंकर है जिसके घोड़ा है प्रतीक संपार्श्व। सप्तम जो है 7वें नंबर पर स्वास्तिक है, सूर्य से रिलेटेड है। शांति 16वां है और वो हिरण है। अमरनाथ 18वां है, उसका प्रतीक मीन है। नामी 21वें है, नीलकमल है। अष्टनेमी शंख है। पार्श्व सर्प है। महावीर 24वें नंबर का है, ये सिंह है। महावीर का जो अगर पूछेगा सिंबल क्या होता है तो सिंह होता है। आपको बता दें जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। याद रखेंगे महावीर स्वामी का जो जन्म होता है, महावीर स्वामी का जन्म होता है वैशाली का कुंडल ग्राम में 540 ईस्वी में। 540 में 540 में वैशाली के कुंडल ग्राम एक स्थान है, वहीं पे उसका जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशाला था। लिच्छवी की चेटकी एक बहन थी। लिच्छवी की राजा चेटकी बहन थी त्रिशाला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है और उनकी पुत्री का नाम अनुजा और प्रियदर्शनी था। महावीर के जो बचपन का नाम है वर्धमान है। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। कौन से भाषा? प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। प्राकृत भाषा या अर्धमगधी भाषा। महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के जो फॉलोवर्स हैं उसको क्या कहते हैं? निग्रंथ। महावीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निग्रंथ। नेक्स्ट देखेंगे महावीर का जो पहला अनुयायी है, पहला फॉलोवर है, उसका नाम है जमाली। क्या नाम है? जामिल। और प्रथम जैन भिक्षुणी जो है चंपा हैं। इसकी पुत्री किसकी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर अपने शिष्यों को 11 घंटारों में विभाजित करता है। तो ये महावीर का था। अब महावीर का जब मीटिंग है जैन धर्म का मीटिंग, 2 मीटिंग होता है, 2 संगीति होता है। एक पटना में होता है, याद करिएगा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि जो जैन धर्म है, जैन संगीति है, प्रथम जो मीटिंग होता है ये पाटलिपुत्र में होता है। किसके शासनकाल में? तो अध्यक्ष रहता है ये स्थूल भद्र। और दूसरा मीटिंग जो होता है, दूसरा संगीति जो होता है 512 ईस्वी में होता है। ये गुजरात का वल्लभी शहर है, वहाँ पे होता है। उसमें जो अध्यक्ष थे क्षमा सरवन थे। तो इतना बातें महावीर के बारे में याद रखेंगे, जैन धर्म के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया की 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थल शहर कौन बन गया है? देखिएगा दुनिया में एक ऐसा ही जगह जहाँ पे यहूदी भी धर्म, ईसाई भी धर्म और इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थल है। ये कौन है? बेथलेहम, मक्का और कंस्टेंटिनोपल और यरूशलेम। तो ऑप्शन इसका डी सही है। जो जेरूशलम है इज़राइल में स्थित है। यहीं पे ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म का एक पवित्र स्थान है, तीनों धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1914 में शुरू किया गया प्रथम विश्व युद्ध कहलाया क्योंकि दुनिया हर देश में
इसमें भाग लिया। यह दुनिया के हर भाग में लड़ा किया। यह प्राकृतिक प्रकृति तथा फैलाव की सीमा थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया वे थे, फिर सुनिएगा, जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य नहीं बनने दिया वे थे भारत एवं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, टर्की और जर्मनी, जर्मनी और रूस। इसका ऑप्शन बी सही है। जिन देशों को वर्षों तक जाति एवं संघ का हिस्सा बनने नहीं दिया था, सदस्य बनने नहीं दिया था, वे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश। एशिया में दूसरा वर्ल्ड वार होने के बाद अपने आप को फ्रीडम घोषित कर लेता है। ऑप्शन ए भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो देखिए दूसरा विश्व युद्ध कब होता है? 1939 से लगभग 1942 के आसपास होता है। इसके बाद युद्ध के पश्चात भारत को क्या करता है, ब्रिटिश सरकार वादा करता है कि हम दूसरा विश्व युद्ध के बाद आपको आज़ाद कर देंगे। तो भारत की बात कर रहा है दूसरा विश्व युद्ध के बाद 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा में आयोजित हो गई थी। इसका क्या कारण था? हड़ताल का आयोजन के लिए, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। तो देखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में एक लोकप्रिय नेता जिसका नाम था सत्यपाल मलिक और किचलू, डॉक्टर किचलू, इसके विरोध में लोग बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत गांधी कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जानते हैं? खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट्स। तो ऑप्शन ए सही है। सीमांत गांधी खुदाई खिदमतगार के नाम से जानते हैं। सॉरी, खुदाई खिदमतगार के नहीं, ये ऑप्शन ए सही नहीं होगा। रेड शर्ट तो उसको रिलेटेड उसका पार्टी है। सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ पे ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये सही होगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। INA का गठन हुआ था जापान में, बर्मा में, मलेशिया में, सिंगापुर में। देखिएगा कैप्टन मोहन सिंह ने INA का गठन किया था, वो जगह था सिंगापुर। कौन सा जगह था? सिंगापुर। जापान भी रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे, वहाँ से सुभाष चंद्र बोस को जैसे अंडमान निकोबार वो गिफ्ट में दिया था। राष्ट्र संघ अस्तित्व आया, यूनाइटेड नेशन का एग्जिस्टेंस कब हुआ? 24 अगस्त 1945, 24 अक्टूबर 1943, 26 नवंबर 1945, 26 नवंबर 1943। तो राष्ट्रीय संघ का जो अस्तित्व आता है 24 अक्टूबर को आता है और 1945 ईस्वी को, दूसरा विश्व युद्ध के बाद। अमरनाथ गुफा स्थित है, ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो अमरनाथ की गुफा जो है ये भारत में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही दिया है। तो हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आइए देखें, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अपडेट्स पाने के लिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बादल, कुहासा व कोहरा बनाने में मदद नहीं करेगा? कौन है जो न तो बादल बनाएगा, न तो कुहासा बनेगा, न तो कोहरा बनाने में हेल्प करेगा? धूल के कण ये तो बना सकते हैं, कार्बन के कण ये भी बना सकते हैं, पराग के कण ये तो पौधे से रिलेटेड है, ये कुहासा कहाँ से बनाएंगे? परागन एक प्रोसेस है। उच्च तापमान ये भी बना सकता है। तो ऑप्शन सी सही है, ये बनाने में हेल्प नहीं करेगा कोहरा। उल्का वातावरण में है। देखिए उल्का पिंड कहाँ पर है? पत्थर अथवा धातु के चट्टान के टुकड़े, पानी की चमकदार बूंदों के रूप में, या कॉमेट्स टूटते हुए तारे के रूप में। उपयुक्त में से कोई नहीं। उल्का पिंड क्या होता है? इसको कहा जाता है, इसमें ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का ऑप्शन डी दिया है। 13 का ऑप्शन डी याद रखेंगे, छोटे छोटे। और इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मीटियोर्स क्या होता है। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है। ऑप्शन है, कोई नदी ढालूदार बनाएंगे और चिकनी चौड़ी घाटी अपने ऊपरी जलमार्ग के दौरान, अपने मध्यम जलमार्ग के दौरान, अपने निचले मार्ग के दौरान, या अपने, ऑप्शन डी में क्या, अपने मुहाने पर। तो देखिए इस ऑप्शन बी दिया है, 14 का ऑप्शन बी सही है। अपने मध्यम बीच जलमार्ग के दौरान ढालू और चिकनेदार चौड़ी। सपोज करिए कोई नदी हिमालय से निकल रही है, तो मध्यम भाग में क्या करेंगे? चौड़ी और चिकनी पट्टी घाटी का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता सबसे अधिक होती है? देखिएगा लवणता और सबसे अधिक यानी नमकीन किस में होगा? 15 का ऑप्शन सी दिया है,
तो ये 15 में बी नहीं होगा, ऑप्शन सी देखिएगा। मृत सागर और डेड सी की बात करते हैं, ये इजराइल में स्थित है डेड सी। यहाँ पर नमकीन बहुत ज़्यादा है, साल्टी बहुत ज़्यादा होता है, नमकीन सबसे अधिक। अगर पूछेगा कौन सा सबसे लवणता वाला जल है, नमकीन है, तो मृत सागर ऑप्शन डी सही है। कैस्पियन सागर मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है। लाल सागर बताइए कहाँ पे स्थित है, रेड सी, ये जोड़ता है कहाँ पे, ये इजिप्ट के रास्ते में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब ज़मीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह क्या कहलाता है, एक कुआं, एक नलकूप, एक झरना। तो देखिए जब ज़मीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसको हम लोग एक झरना का नाम देते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर दिन कितना बड़ा होता है, 8 घंटा का बड़ा, 10 घंटे का बड़ा, 12 घंटे का बड़ा या 24 घंटे का बड़ा। तो 17 का ऑप्शन सी सही है, 12 घंटे का बड़ा होगा, 12 घंटे का दिन बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योग्राफी का कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं किसकी कमी के कारण, ऑप्शन ए नमी के कमी के कारण, ऑप्शन बी कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे के कारण, उपयुक्त में से दोनों के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन है नमी के कारण, मॉइस्चर के कारण अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगा पर्वत चोटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थित है काराकोरम श्रेणी में, जास्कर की श्रेणी में, लद्दाख की श्रेणी में, हिमाचल की श्रेणी में। तो देखिएगा नंगा, नंदा, ये सब सारी जो चोटी हैं हिमालय की श्रेणी में स्थित हैं। तो ऑप्शन 19 का डी सही है। नंगा पर्वत, नंदा देवी चोटी, ये सारे चोटी या पर्वत कहाँ पर है, हिमालय माउंटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया एक धार्मिक स्थान है, गया कैसा स्थान है, एक धार्मिक है, रिलीजियस प्लेस है, यह स्थित है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सही होगा। गया राजगीर बिहार में स्थित है। लाह उत्पादक, लैक का उत्पादन कहाँ पे होता है, देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का, उष्णकटिबंधीय कटीले वन का, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन का। तो ऑप्शन बी सही है, लाह जो बनेगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है, ऑप्शन ए बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, पथरीली मिट्टी में। तो 22 का ऑप्शन ए सही है, बलुई मिट्टी में तरबूज सबसे ज़्यादा उपजता है। आसनसोल प्रसिद्ध है कोयले के खान के लिए। देखिए आसनसोल जो है ये असम का स्थित है, असम रानीगंज और वेस्ट बंगाल के आसपास में है, सॉरी आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, बंगाल की राजधानी में आसपास में है। तो ये कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और बिहार में कोयला कहाँ पाया जाता है आप कमेंट में बॉक्स में लिखिए। और झरिया तो सबसे ज़्यादा उत्पादन है झारखंड का कोयला का क्षेत्र। भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है, तो बताइए। जो सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% आता है भारत का, तो नहर है, तालाब है, कुएं है या अकेला नलकूप है। तो 24 का ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। 24 में ऑप्शन जो ए है, सबसे ज़्यादा 45% नहरें भारत में सिंचाई का एक मुख्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल व्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी, एशिया में सबसे छोटी। तो एशिया में सबसे बड़ी हमारी व्यवस्था है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग रोजगार भी रेलवे में बहुत ज़्यादा देते हैं। वायु परिवहन रेलवे, ऑप्शन देखेंगे, वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा सबसे अधिक किफ़ायती होता है, वायु परिवहन सबसे ज़्यादा किफ़ायती होता है रेलवे की अपेक्षा विस्तृत चौरस मैदान में, तटीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए पर्वत में, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत घुमावदार रास्ता होता है, तो वायु परिवहन रेलवे से ज़्यादा भी सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कपास का उत्पादन राष्ट्र कौन करता है, सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करता था उस टाइम में संयुक्त राज्य अमेरिका। ये डाटा आउटडेटेड हो गया, हो सकता है अभी चीन आ जाए, लेकिन 1999 ऑप्शन बीपीएससी ए माना है। ये तो था। अच्छा बताइए कपास कौन सी मिट्टी में उपजता है सबसे ज़्यादा, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य व्यवस्था पॉलिटी से क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा है, संघीय राज्य है, एकल राज्य है, राज्यों का संघ है, अर्ध संघीय राज्य है। तो संविधान में भारत को आर्टिकल 1 में कहा गया, भाग 1 में कहा गया, भारत एक राज्यों का संघ होगा, इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स।
तो भारत राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन सी सही है, 28 का सी होगा। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री। तो देखिएगा मंत्रिमंडल का जो गठन होगा सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन बी सही है। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट को हम लोग हटा सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के संसद के द्वारा, लोकसभा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के संसद में हम लोग महाभियोग का आर्टिकल हमको संसद में जो कहता है कि 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 अगर बहुमत से पारित कर दे महाभियोग अधिनियम तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही है। संसद से कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितना हो। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑप्शन डी सही है, 25 वर्ष हो जाना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का होना चाहिए और प्रेसिडेंट होने के लिए, उपराष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष का होना चाहिए। पंचायत का मुखिया होने के लिए 21 वर्ष, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पंचायत का मुखिया होने के लिए कितना होना चाहिए? तो पंचायत का मुखिया होने के लिए ऑप्शन बी 21 ईयर्स होना चाहिए। तो इसका तो लोकसभा का जो एज होना चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते हैं राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। 32 का ऑप्शन क्या होगा? राज्यपाल जब सिफारिश कर देंगे भारत के राष्ट्रपति को तब ये राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए है राजदूत, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है महान्यायाधीश, ऑप्शन डी में है भारत के उपराष्ट्रपति। इन्होंने ऑप्शन डी को सही माना है, लेकिन अगर बता दें राजदूत तो देखिएगा राजदूत को कौन करता है, ये हमको डाउट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बीपीएससी ने ऑप्शन डी को सही माना, भारत के उपराष्ट्रपति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के रक्षा सैन्य दल के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। रक्षा का कहता है डिफेंस का तो राष्ट्रपति सही है। 34 का ऑप्शन ए जो है सही होगा, 34 का ऑप्शन ए सही होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारत के संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान जो होता है राज्यपाल होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पे हुई? बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन पहले पूछा कि पंचायती राज कहाँ पे शुरू हुए, तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है और नागौर जिला। तो 59 में यहीं पे राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव किया जाता है। सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा या ग्राम सभा के नागरिक, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा उनके बीच से, बिल्कुल सही, ग्राम पंचायत के सदस्य भी होना चाहिए, उन्हीं के बीच से सरपंच का चुनाव किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन, कोई कानून से बड़ा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को सरकार बोलने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार। तो देखिएगा प्रजातंत्र होता है जनता का शासन। अब्राहम लिंकन कह गए हैं प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब देखिएगा अर्थव्यवस्था का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? भूमि संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन या मानव संसाधन। तो देखिएगा किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा तो ऑप्शन डी सही है, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वातावरण या पर्यावरण पर मानव का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? वन क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में, नगर में, नगरों के आसपास में। तो 40 का ऑप्शन डी है, वातावरण पर्यावरण पर मानव का सबसे ज़्यादा असर नगरों के औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ता है। यह विज्ञान है, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विज्ञान है। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है, किसी भी उपकरण की 1 सेकंड, 1 मिलीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 41 का ऑप्शन डी दिया, इनमें से कोई नहीं दिया है। लघुत्तम इकाई क्या होगा? सबसे छोटी इकाई 41 का डी दिया है। तब देख लीजिएगा सेकंड जो होता है इकाई किसका होता है? टाइम का होता है। मिलीमीटर, मीटर किसका होगा? दूरी का ही होगा। क्यूबिक सेंटीमीटर ये भी देखिएगा घन का होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्प्रिंग बैलेंस तुला में 1 बाल्टी पानी लंबित है यदि लोहे का टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है
बिना बाल्टी का किनारा अथवा तेल स्पर्श किए पानी में डूब जाता है तो स्प्रिंग बैलेंस तुला पर रीडिंग का प्रभाव कैसा पड़ता है? बैलेंस तुला अधिक वजन दर्शाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोच का सर्वोच्च गुणांक कब होगा? तो देखिएगा, लोच का सर्वोच्च गुणांक सबसे ज़्यादा 43 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में ए है इस्पात। तो बिल्कुल सही, इस्पात में जो है सबसे, सॉरी इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये किसका है? साइंस का क्वेश्चन है। इस्पात में सबसे ज़्यादा लोच होता है, रबर नहीं होगा। बताइए क्यों? चमड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि इस्पात में बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पूरा गल जाए तो क्या होगा? जल स्तर घट जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता, जब एक आप गिलास ले लीजिएगा, 5-10 रुपये का कोई बर्फ़ ले लीजिएगा, उसको डाल दीजिएगा पानी का लेवल, तो जब बर्फ़ पिघलेगा ना तो पानी का लेवल ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। तो देखिए कहाँ पे है, जल स्तर फिर घट जाता नहीं होता है, जल स्तर समान रहता। बिल्कुल सही है, बीपीएससी मेन भी क्वेश्चन पूछा है, जल का स्तर समान ही रहता है, ना तो बढ़ता है ना तो घटता। ऑप्शन सी सही है। समीकरण देखिए, पी वी बराबर एन आर टी होता है, तो भी का अर्थ क्या है? वी का वॉल्यूम हो जाएगा। वैसे देखिए क्या कहता है यहाँ पे, एक वी का किसके आयतन में? तो 1 मोल गैस का आयतन में। एक फार्मूला होता है पी वी बराबर एन आर टी, जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये केमिस्ट्री में दिया हुआ है 12 का। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तापमान समान रूप से बढ़ेंगे तो कौन सी वस्तु सबसे फैलेंगी? ऑप्शन ए द्रव, ठोस, बिल्कुल गैस। गैस सबसे फैलती है। बताइए, एक कॉर्नर में छोड़ती हैं, दूसरे कॉर्नर में जाके स्मेल आती है। अच्छा, एक बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, जो गैस लीकेज होता है कौन सा? इथाइल मेरकप्टम, इथाइल मरकैप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। बिल्कुल सही, जब बादल गरजते हैं ना, इससे पहले हमको लाइट दिखाई पड़ता है। क्यों? लाइट का जो वेग है, स्पीड है, गति है, सबसे अधिक है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से सही, ऑप्शन ए ही सही है। जब भी बादल गरजता है तो हमको पहले प्रकाश, पहले ही हम लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। क्यों? हमको प्रकाश दिखाई पहले दे देता है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? समतल, अवतल। तो देखिएगा, श्रृंगार मेज में ऑप्शन में ए है अवतल, ऑप्शन में बी में है 48 का ऑप्शन बी में है उत्तल। इन्होंने ऑप्शन सी को माना है कि श्रृंगार मेज में जो शीशा का इस्तेमाल होता है समतल दर्पण होता है। वैसे समतल दर्पण समान हमारे, हम भी देखते हैं जो मिरर, वो भी समतल दर्पण होता है। अगर दाढ़ी बनाने के लिए पूछ जाए, दाढ़ी बनाने के लिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। समतल दर्पण में समान आकृति बनता है, जिस जे सेम साइज़ का, जितना बड़ा हमारा फेस रहेगा उतना बड़ा हमारा इमेज बनेगा। उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है कहाँ पर? हमारा जो बाइक होता है, वो शीशा जो देखते हैं हम अपने सामने में, छोटा छोटा शीशा दो रहता है, उत्तल दर्पण उसमें यूज़ होता है। सब अवतल दर्पण हम लोग खाना बनाने में भी यूज़ किया जाते हैं, सौर भट्टी में, सोलर सेल में। कहता है, साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन होता है, नियन होता है, ऑक्सीजन ये नहीं होता है, ओजोन भी नहीं होता है। देखिए ज़्यादा सुइटेबल नियॉन होगा, क्योंकि इसमें ना इनर्ट गैस, कौन सा गैस भरी जाती है? इनर्ट, अकेरिया गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन बी सही है, ज़्यादा सुइटेबल। आर्गन दे दे, क्रिप्टन दे दे, तो नाइट्रोजन भी रहती है, लेकिन देखिए ये इनर्ट गैस उतना क्वांटिटी नहीं। ऑप्शन अगर सुइटेबल मारेगा तो 49 का बी ऑप्शन सुइटेबल है। इनर्ट गैस, अकेरिया गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सारे गैस सही होंगे, तो ऑप्शन बी सही है, नियन। रेडियो एक्टिविटा की खोज की, देखिए रेडियो एक्टिविटा के लिए रदरफोर्ड, इससे रिलेटेड नहीं। बैकरल ये भी नहीं है, बोर्ड ये भी नहीं, रदरफोर्ड। मैडम क्वेरी को रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया दो बार। कौन सी लेडी है जिसको 2 बार पुरस्कार दिया? मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूमने परिक्रमण के कारण, न तो घूमने न तो परिक्रमण के कारण। देखिएगा, जो दिन और रात होता है 24 घंटा में, ये पृथ्वी का रोटेशन बोलते हैं इसको, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन कौन? घूमने को बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। अगर मौसम बदलेगा, सीजन बदलेगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, परिक्रमण, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन 24 में आवर में होता है, तो रोटेशन दिन और रात बदल जाएगा। रिवोल्यूशन 365 लगता है। कितना दिन लगता है? 365, मौसम चेंज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? हम अपना प्रीवियस ईयर में इसको क्वेश्चन को डिस्कस किए, हम ऐसे बोल के सुनाए हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध होगा, तो बुध सबसे छोटा है। सबसे ग्रह बृहस्पति होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। शुक्र में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी शुक्र में है। प्लूटो को हटा दिया गया 2006 और 2008 में, क्योंकि ये अपना नेचर नहीं दिखा रहा था। तो ये हमारा 52 क्वेश्चन हो गया। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपग्रह,
सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन है? बृहस्पति है, जुपिटर है। जुपिटर और मार्स के बीच एस्टेरॉइड, अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एस्टेरॉइड किसके बीच है, क्षुद्र ग्रह किसके बीच बहते हैं, गिरते हैं या स्प्रेड होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, रेड प्लानेट। रेड प्लानेट इज नोन एज मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं कहता है पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, स्पेस में जाने वाले। नील आर्मस्ट्रांग, ये भैया तो मून में गए अपोलो यान के साथ, तो ये ऑप्शन पहले कर गया। एल्ड्रिन, ये भी चांद गए नील आर्मस्ट्रांग के साथ, ये भी तो कहे, नन तो कोई नहीं होगा। यूरी गागरिन ऑप्शन के हिसाब से सही माना जाएगा, तो यूरी गागरिन स्पेस में सबसे पहले गए। अब बताइए भारत से कौन गए? हम ऑप्शन देते हैं, सबसे पहले भारत में राकेश शर्मा गए हैं, उसके बाद कल्पना चावला महिला में गई, कल्पना चावला कोलकाता से गई है, लेकिन वो अमेरिकन नागरिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? मिक्सचर नहीं है, मिक्सचर से क्वेश्चन पूछा है। चीनी मिश्रण है, नमक मिश्रण है, हीरा तो प्योर सब्सटेंस है, कार्बन का फॉर्म है, तो मिक्सचर कहाँ से होगा? तो सी सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो 54 का ऑप्शन हीरा जो है सी सही होगा। आप लोग याद रखें। वैसे हीरा के बारे में क्वेश्चन पूछा बीपीएससी टीचर का एग्जाम में, हीरा सबसे कड़ा पदार्थ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हीरा क्या होता है? हार्डेस्ट होता है। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, सेमी कंडक्ट करता है, सेमी सेडिमेंटेशन का दर बढ़ाने के लिए, रंग हटाने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं, बैक्टीरिया नहीं मारेंगे, मीठा स्वाद लाने के लिए, तो सेडिमेंटेशन यानी अवस्कंदन बढ़ाने के लिए 55 का ऑप्शन ए सही है। पानी में फिटकरी मिलाते हैं कि जितना भी कीचड़ विचड़ है, कोई भी जम्स वगैरह है, जितने भी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, वो नीचे आके स्कंद हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, स्कंद हो जाए। ऑप्शन ए सही, स्कंदन के निकालन, सेडिमेंटेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संतुलित रसायन समीकरण अनुरूप होता है? बताइए कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन किसके अनुरूप होगा? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, पिंड के संरक्षण के नियम के अनुसार, गति संरक्षण के नियम, स्थिर बनावट के हिसाब से, तो 56 का ऑप्शन होता है पिंड संरक्षण। वैसे मास संरक्षण के हिसाब से होता है, कौन सा बोलते हैं? यहाँ पे पिंड दिया, पिंड बहुत हार्ड है, मास कंजर्वेशन का रूल फॉलो होता है। किसी भी सरफेस या करेंगे, H2 + O2 क्या बन देगा? H2O बना देगा जल। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 दूने 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2H2। तो इसमें देखिएगा सब में मास का कंजर्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक ने किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मीटर से जुड़ी होती है? कौन बताते हैं? फैराडे। फैराडे स्थिरांक के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। एवोगाड्रो ये भी नहीं होगा, डाल्टन भी नहीं होगा। ऑप्शन स्टोनी दिया है, सही है कि चार्ज की इकाइयों मैटर से जुड़ी होती है। चार्ज की इकाइयाँ किससे जुड़ी होती है? मैटर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बर्फ, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन। देखिएगा बिजली को ठोस रूप में जोड़ता है, कहने का मतलब है कि ग्रेफाइट से बिजली पास हो रही है। ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है, इसलिए जैसे हमारा पेंसिल का जो नीडल देखते हैं, पेंसिल में जो लिखते हैं जिससे वो ग्रेफाइट का बना होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी तार जोड़ेंगे ना, वैसे करिएगा नहीं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वही क्वेश्चन पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे में। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा पूर्ण संख्या रहता है? कौन सा पूर्ण संख्या रहेगा? परमाणिक द्रव्यमान, परमाणिक व्यास, परमाणिक संख्या। तो परमाणविक संख्या एक पूर्ण संख्या में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान तापक्रम पर दबाव की स्थिति में सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये कथन कौन है? ये स्टेटमेंट एक दिया है कि अगर तापमान समान हो दबाव की स्थिति में, तो सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगाड्रो के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन से ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO बोलते हैं, ये फैक्ट्री से निकलता है। ये हेमोग्लोबिन से मिलकर के बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ऑप्शन बी सही है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन में तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण से रुकता है हमारे बॉडी में। तो देखिएगा जितना फैक्ट्री, जितने भी गाड़ी वगैरह चलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाह्य कर्ण का लक्षण क्या होता है? यानी एक्सटर्नल ईयर्स जिसमें होंगे वो उभयचर होंगे, या मछलियाँ होंगे, सरीसृप होंगे, या स्तनपायी होंगे, मैमल्स होंगे। जिसके भी कान बाहर होंगे वो मैमल्स होंगे, स्तनपायी होंगे। ऑप्शन डी सही है। देखिएगा ये पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर से पूछा है कि पास्चुराइजेशन का अर्थ है क्या है? 62 डिग्री पर 30 मिनट तक जल को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? पास्चुराइजेशन होगा, पास्चुरीकरण होगा। ऑप्शन बी सही है, 62 डिग्री पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध का गर्म करना। फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है, बताइए
फूल गोभी का फूल खाते हैं, पुष्प रचना खाते हैं, फल खाते हैं, पत्ती खाते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, हम लोग पुष्प रचना खाते हैं। अब बताइए लीडिल किसका खाते हैं? ऑप्शन में देते हैं लीडिल किसका खाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कपास का रेशा मिलते हैं, कपास बीज से मिलेगा, छाल से मिलेगा, जड़ से मिलेगा, पत्ती से मिलेगा, तो ये बीजों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सपोज करिए आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जमीन से ले लेता है H2 बना देता है ग्लूकोज। क्या बना देगा? C6H12O6 ग्लूकोज। तो देखिएगा, तो ग्लूकोज प्लस यहाँ पे देता है क्या, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो बताता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जो ऑक्सीजन आया कहाँ से आया? ये जो H2O है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इसका जो विघटन होता है इससे हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो जल से ही ऑप्शन बी सही। आप लोग 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे बायोलॉजी में। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? ये बीपीएससी का मेन में भी क्वेश्चन है। पायरुविक एसिड ऐसा नहीं है, एसिटाल्डिहाइड ये भी नहीं है, फॉर्मिक एसिड ये भी नहीं है, इथाइल एल्कोहल बनता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंजाइम में अनुपस्थित होते हैं। बताइए एंजाइम कौन सा ऐसा जीव अनुपस्थित होगा? एल्गी में, फंगी में, बैक्टीरिया में, वायरस में। तो वायरस में एंजाइम नहीं होता, ऑप्शन डी है। 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है तिल चट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है। तिल चट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होगा छेद करने के लिए, काटने के लिए, पोंछने के लिए, सोखने के लिए। तो ऑप्शन डी सही है, ये सोखने के लिए सही है। भारत में टिड्डी दल अंडा देते हैं। देखिएगा, ये टिड्डा दल पाकिस्तान से आता है प्रजनन करने के लिए। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में बना हुआ था। तो ये राजस्थान में आ जाएगा। पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से मिलता है, उत्तर उड़ीसा से नहीं मिलता, उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब के आसपास में मिलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर राजस्थान के इलाके में पाया जाता है। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? विकास सिद्धांत की क्रमवार, ये तो विकास का सिद्धांत तो रिलेटेड है किसका है? डार्विन से, डार्विनवाद से है, डार्विनिज्म से है। तो देखेंगे कि इसमें डार्विनवाद है। 71 का डार्विनवाद ऑप्शन में कौन सा होगा? डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन ऑप्शन डी में है। विकास का सिद्धांत डार्विन से जुड़ा हुआ है। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है, कौन सा पहली है? कुत्ता है, बकरी है, घोड़ा है या गाय है? बताइए कौन सा पहली जाति होगा जो पाला गया? तो कुत्ता, ऑप्शन ए सही है। डॉग को हम लोग सबसे पहले डोमेस्टिकेट किए, पाले, पालतू बनाए। जल का बल्क वाष्पीकरण क्या होता है? महासागर में, नदियों में, झीलों में, बर्फ परतों में। तो जल का बल्क वाष्पीकरण जो होता है 73 का, महासागर में ज़्यादा होता है। ओशन में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। बहुत बड़े विशाल ओशन से है, सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ पे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो वाष्पीकरण, घनीकरण, वर्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 का ए सही है, वाष्पीकरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो किस खनिज पदार्थ का जो वाष्पीकरण है, किस खनिज पदार्थ का वाष्पीकरण है काफ़ी दूर तक? ऑप्शन में ए में है, देखिएगा ऑप्शन ए में है, क्या होगा? तांबा। 75 का ऑप्शन ए में है तांबा, बॉक्साइट, पेट्रोलियम। देखिए कच्ची जो है, फिर एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तांबा का नहीं, बॉक्साइट का भी नहीं, कच्चा लोहा का भी नहीं, ये होगा पेट्रोलियम का। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिट्टी की पहचान होती है उसकी बनावट व रंग के द्वारा, विकास की आयु के द्वारा, विकास की प्रकृति के द्वारा, वर्तमान के प्रयोग द्वारा। 76 का ऑप्शन ए है, बनावट व रंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का एक उत्पादक नहीं है? पेट्रोलियम का एक उत्पाद नहीं है। नेफ्था, पैराफिन का वैक्स, एनिलाइन या अमोनिया। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम का जो है अमोनिया, इसका उत्पाद नहीं है। नेफ्था है, पैराफिन, वैक्स है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झीलों के अम्लीकरण होने का कारण। झीलों का जो अम्लीकरण होगा ये किसके कारण होता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना, वातावरण में ओजोन छिद्र का बढ़ना, या मोटर गाड़ियों से निकला धुआं, कोयला, तेल का वगैरह का होना। तो 78 का ऑप्शन ए सही है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी सीवेज की जानी चाहिए। जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी की जानी चाहिए, एक नदी में, समुद्र में, शोधन पश्चात, खुले मैदान में। तो 79 का ऑप्शन सी सही होगा, शोधन के पश्चात, शोधन के पश्चात जल निकासी की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन हो गया? तो देखिएगा क्षय रोग या हैज़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मलेरिया का 2025 तक हमको हटा देना मलेरिया का, और हैज़ा वगैरह रोग वगैरह। तो बताइए ऑप्शन ए में क्या होगा? चेचक से हम लोग उन्मूलन हो गया है। उन्मूलन का मतलब चेचक हमारे यहाँ अब कम पाई जाती है, उसको हम लोग हटा दिए, ख़त्म कर दिए।
अब 81 क्वेश्चन देखेंगे। 81 भारत कहते हैं अपना पहला उपग्रह USRA से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिएगा इनसेट, एप्पल, आर्यभट्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी है 19 जुलाई 1975 को हम लोग एक उपग्रह छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? एक उपग्रह छोड़ दिया। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? जल एवं ऑक्सीजन। 82 का ऑप्शन ए तो सही लग रहा है, जल हो और ऑक्सीजन हो तो लोहे में जंग लग जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82 का ऑप्शन जल हो और ऑक्सीजन हो तो लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब गणित से सवाल आएगा, आप देखिए बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभव? ऑप्शन में एक अगर कहता है tan 30 बराबर 1 cos कहता है थीटा बराबर √2। tan 30 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 45 होगा, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रहेगा। जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रहेगा तो देखिएगा 45 डिग्री रहने पर cos थीटा का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे √2 दिया हुआ है। tan थीटा का मान 1 यानी 45 थीटा का मान, और 1/√3 इसका मतलब सॉरी, जब कहता है tan थीटा का मान √3 तो थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 30 डिग्री का होगा। cos 30 डिग्री का बराबर होता है √3/2। तो ये ऑप्शन सही है, √3/2, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाता है। देखिए एक तार है जो उसका रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेता है, कोई वृत्त बना लेता है, ठीक। एक वर्ग की भुजा मोड़ दिया जाता है। इस तार को क्या कर जाता है बाद में? एक वर्ग में ऐसे इसमें वर्ग बना लेता है। तो देखिएगा इसकी जो परिधि होगी वर्ग की परिधि के बराबर होगी वृत्त की परिधि, क्योंकि जब मोड़ा जाएगा तो दोनों तार का लेंथ बराबर होगा, यानी कि उसकी परिमाप बराबर होगा। इसका परिधि होता है 2 गुना 22/7 गुना आर का मतलब 28, उसका परिधि होगा 4 गुना ए। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 7 28, 7 7 कट गया तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 44, फिर एक बार सुन लीजिए क्या था कैलकुलेशन? 2 गुना 22/7 गुना आर का मान 28 है, 4 गुना ए, 4 7 28, 7 7 कट गया तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 84 का। 84 में ऑप्शन कहता है सी, जिसमें वो मोड़ दिया जाता है उसका किनारा क्या है? तो इसका ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, देख लीजिएगा। एक तार जिसकी त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या का बराबर है, एक वर्ग की भुजा जिसमें वो मोड़ दिया जा सकता है, मोड़ दिया जा सकता। अच्छा देखिएगा जब मोड़ेगा तो इसमें विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा कितना? 28√2, 28√2 हो जाएगा। उसके बाद हम 28√2 है, भुजा बराबर क्या होता है? विकर्ण बाय √2, तो 28√2, उसके बाद अगर हम √2 करें भुजा बराबर, इसका ऑप्शन है सी है, छोड़िए इसको हम किसी दिन बता देंगे, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय जो होगा इसका पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक संख्या का जोड़ तथा उसकी पारस्परिक संख्या 4 है तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन 2 + √3 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए x + 1/x बराबर 2, तो x - 1/x क्या हो? एक फार्मूला होता है x + 1/x बराबर, अगर 2 दिया है तो x - 1/x का फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद 2 का फिर स्क्वायर ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 - 4 बराबर 0, ये होता है। इस तरह फार्मूला होता है x + 1x - 1/x बराबर होता है कि p² - a स्क्वायर, a स्क्वायर, इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन डी सही है। 10 फीट का त्रिज्या है, 10 फीट का त्रिज्या का गोल क्षेत्र, तो रेडियस बराबर क्या मान लेंगे? 10 फीट है। कीचड़ वर्ग में फैलता है तो वर्ग की भुजा कितना है? तो इसका भी परिधि बराबर होगा, यानी कि इसका परिधि क्या लेंगे? 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 10 मान लेंगे। उसके बाद इसका परिधि कितना हो जाएगा? 4 गुना भुजा, इसका ये हो जाएगा मैं तो वर्ग का परिधि। इस तरह से आप काटेंगे तो कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा? 10√π, यानी पाई को क्या माना उन्होंने? पाई को पाई माना। उस क्वेश्चन में भी बनाते हैं ना तो पाई को पाई रख करके 14π आ जाता। ये देखो 4 10 दूना 20 हो जाएगा, 20π, 20π बराबर 4a, 20π बराबर क्या हो जाएगा? 4a, 10 दूना 20π, हाँ 4a। इस तरह से कैंसिल आउट करेंगे तो a बराबर 4 × 5 = 20, 5π होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए दिया है। एक बार फिर से देखिए क्या हो गया, रेडियस बराबर हो गया 10, कीचड़ को वर्ग में फैलाता है, कोई रखा कीचड़ है तो इसमें इसका परिधि क्या हो जाएगा? 2π, आर का वैल्यू 10 दे देंगे, वर्ग फैलाएगा तो वर्ग का जो परिधि होगा क्या होगा? 4 गुना भुजा होगा, 4 गुना भुजा होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना
4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, पाई इंटू 10 बाय ए, पाई इंटू 10 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से तो 10 दिया है, वैसे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है इसका, देखेंगे 88 का ऑप्शन सी है सही, ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन बी सही है, 10√पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए क्षेत्रफल का एक त्रिभुज, एक क्षेत्रफल उसका आधार और ऊंचाई 2 गुना कर दिया जाए, देखो 1/2 इंटू आधार क्या है हमारा एक्स था, 2x कर दिया, फिर इसको भी ऊंचाई को भी 2x कर दिया, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 हुआ ना, तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसका ऑप्शन ना, इसका ऑप्शन वो बनाया है बी, लेकिन मेरे अनुसार ये ए आना चाहिए, 2:8 ए आना चाहिए, इसको भी देख लीजिएगा। इन्होंने देखिए एक आदमी एक गड्ढा को 8 दिन में खोद सकता है, एक आदमी एक, यानी इसकी जो वर्क है 8 है, उसके बाद 2 दिन काम करने के बाद इसका दोस्त आ जाता है, सपोज करिए 2 दिन इन्होंने काम कर लिया, तो 8 माइनस इसकी क्षमता 1 है, तो 8 माइनस 2 6 बचेगा, 2 दिन काम कर चुका है। अब इसका दोस्त अभी आ जाता है, पहले एफिशिएंसी 1 था, अब एफिशिएंसी 1 हो गया, तो 2 2, अब ये 6 काम है, 2 आदमी हो गया, 2 एफिशिएंसी 2 या 6, तो पहले 2 दिन था, अब 3 दिन लग गया, तो 2 3 5, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 5 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब विविध से क्वेश्चन बनता है, भारत में अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण क्या था, तो कब क्या था, तो 1950 में नहीं, 1947 में नहीं, 1946 में नहीं, 1998 सही है, 1974 में हम लोग पहला करते हैं परीक्षण राजस्थान में। कहता है जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में हित में बेहतर सेवा प्रदान करती है, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, समाचार पत्र, तो 93 का ऑप्शन सही है, रेडियो जो है बहुत ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में भी ये जनमत अच्छा करती है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है, भारत का देखिए बर्मा ये है, बॉर्डर मिलता है, बर्मा यानी म्यांमार हो गया, चीन का भी मिलता है, पाकिस्तान का भी। ऐसा कहा जाता है कि जब एलओसी वगैरह से हो जाता है तो बर्मा का थोड़ा एरिया मिलता है, तो दूर समझा जाता है, डूरंड लाइन के द्वारा टच होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये डाउट में, ऑप्शन डी सही माना बीपीसी ने। डूरंड लाइन तो वैसे है, लेकिन क्योंकि एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वगैरह लेकर के, थोड़ा सा हम लोग रास्ता है, लेकिन बॉर्डर तो टच होता ही है। 95 का देखेंगे, 95 को उन्होंने क्या माना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ज़रूरत से ज़्यादा खाद्यान्न तेल पैदा करता है, कौन सा देश है सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है, तो अपने ज़्यादा ऑप्शन ए दिया है, यूएसए। नेक्स्ट देखेंगे एस्किमो का मुख्य आवास क्या, देखेंगे एस्किमो खेती करना, क्या करता है, लकड़ी का काटना, हस्तकला, शिकार करना, मछली पाना, ऑप्शन डी 96 का है, डी सही होगा। देखेंगे एस्किमो जो होता है कनाडा के क्षेत्र में, ये इग्लू नामक एक घर में रहता है, वो बर्फ़ से ढका रहता है चारों साइड से, और ये स्लेज से आपस में शिकार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन में कह रहा है कुटीर उद्योग छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं या कारोबार में छोटा होता है या छोटी मशीनों का प्रयोग करते हैं, तो देखिए छोटी छोटी ऐसा मत समझिएगा, तो कम पूंजी होता है, कम श्रमिक होता है, कम की मात्रा में कच्चे माल लेकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है, अविकसित, विकसित, विकसित, तो 98 का ऑप्शन क्या होगा, 98 में ऑप्शन बी दिया है, अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन और खनिज का उपयोग करने वाले क्षेत्र बी कहलाते हैं, यानी विकसित कहलाते हैं। 99 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये बीपीएससी का ड्राइवर का एग्जाम पूछा था बीएसएससी में, तो उन्होंने पूछा था ये मोर है, और उन्होंने पूछा था कि कब इसको ना अडॉप्ट किया था, हमारी गवर्नमेंट कब इसको रिकॉग्नाइज की थी, 1 फरवरी 1963 को मोर को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता, इसका कारण है, समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण है टेक्नोलॉजी का अभाव, ऐसा भी नहीं है, समुद्री की लागत, अधिक लागत, ये सही है, ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग देख ले 84 नंबर, मैथ का जो नहीं बन रहा था उसको देख लेते हैं, 84 में क्या कह रहा है। देखिए एक तार की त्रिज्या यानी रेडियस बराबर दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई तार है, वृत्त के जैसा वृत्त बना दिए, एक वर्ग की भुजा जिसमें वह मोड़ दिया जाता है, वर्ग की भुजा में मोड़ दिया यानी वर्ग बना दिया। अब देखिए जो इसका जो परिधि होगा और वर्ग का आपका परिधि होगा तो दोनों तो बराबर होगा, यानी कि बोल सकते हैं 2 पाई को पाई रख दिए, 2 पाई आर को आर रख दिए, ठीक है, रख दे। उसके बाद इसका जो वर्ग का परिधि होता है 4 गुना पाई होता है, तो
4 सत्ते 28, 7 दूना 14 पाई हो गया, बराबर भुजा बराबर ए हो गया। तो 14 पाई को ऑप्शन कौन सा दिया है? 14 पाई सी है। वैसे वैसे सॉल्यूशन करेंगे तो 44 सेंटीमीटर तो आता ही है, पाई के हिसाब से 14 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, हमने 84 को भी बना दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। 10 का भी बनेगा, 10 का ऑप्शन डी आता है, बी आता है, 88 का भी। तो अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपडेट पाने के लिए, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।